गर्मियों की छुट्टी में 3 दोस्तों ने शिमला की सैर करने की सोची। मैडी, विक्रम और कुणाल। कुणाल एक रईस बाप का बेटा था। उसके पास खुद की कार भी थी। इन तीनों की ट्रिप का खर्चा कुणाल ही उठा रहा था। रात हो चुकी थी और कुणाल गाड़ी चला रहा था। भाई तो कमाल है, तेरे बाप ने तुझे इतने पैसे कैसे दे दिए? मेरा बाप मुझे सिर्फ पैसे ही दे सकता है। मतलब मेरे बाप को मेरे लिए टाइम नहीं है, बचपन से कभी नहीं था। वो सिर्फ मुझे पैसे दे सकता है, मैं जितने मांगू उतने। अच्छा है ना, कम से कम तेरा बाप तुझे पैसे तो देता है, और एक मेरा बाप है, पाई पाई का हिसाब लेता है। तुम दोनों का बाप तो है, मेरा तो कोई भी नहीं है। अनाथ होना कितना डिफिकल्ट होता है, तुम दोनों नहीं समझोगे। अचानक इनकी गाड़ी के आगे एक औरत खड़ी हो गई। औरत को देखते ही कुणाल ने ब्रेक लगाया। कुछ खाने को हो तो दे दो साहब, मेरा बेटा कई दिनों से भूखा है। ये भिखारी लोगों की तो आदत ही होती है, बड़ी गाड़ी दिखी नहीं कि भीख मांगो। नहीं है हमारे पास कुछ भी तुम्हारे लिए, ठीक है, जाओ यहां से। कुणाल ने भिखारन की ओर देखा और बाजू हटने का इशारा किया और कुणाल गाड़ी चलाने लगा। वो भिखारन कुणाल की गाड़ी को घूरती ही रही। कुछ देर बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंचे। आइए आइए सर, बड़ी देर हो गई आप लोगों को। कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ता ढूंढने में? रास्ता ढूंढना तो आसान था, पर सड़क पर कितना अंधेरा था। आज तो एक भिखारन मरते मरते बची है हमारी गाड़ी से। भिखारन? इतनी रात को समझ नहीं आ रहा था कि वो भिखारन बीच रास्ते में कर क्या रही थी। उसने आप लोगों से क्या कहा? उसने हमसे खाना मांगा, पर हमने नहीं दिया। वो बोल रही थी बहुत दिनों से उसका बेटा भूखा है। कुछ भी बोलते हैं भिखारी लोग। आप लोगों को उसे कुछ दे देना चाहिए था। पर क्यों? ऐसे भिखारी हमें रोज शहर में मिलते हैं, सबके सब झूठे होते हैं। आप लोग थक गए होंगे, जाकर आराम कर लीजिए, कल सुबह मिलते हैं। रात को जब फार्म हाउस का मालिक गेट बंद कर रहा था, उसे दूर खड़ा एक साया दिखा, जिसे देखकर वो डर गया। अगले दिन मालिक काली माता के मंदिर गया और वहां से उसने एक नारियल और कुछ धागे लाए। एक धागा उसने अपने हाथ पर बांधा और फिर आए हुए गेस्ट के पास गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। अपना हाथ दिखाओ। पर क्यों? दिखाओ तो। मैडी ने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, मालिक ने उसके हाथ पे वो सीधा धागा बांध दिया। ये क्या है? ये हमारी कुल देवी का धागा है। आज सुबह पूजा करने गया था तो आप तीनों के लिए भी धागे ले आया। इस धागे की मान्यता है कि इसे सब शुभ होता है। फिर मालिक ने विक्रम के भी हाथ पर धागा बांध दिया, पर जब वो कुणाल के पास गया, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। तुम मानो ना मानो है, मेरे लिए तो बांध लो है। मालिक को मान देते हुए कुणाल ने वो धागा बंधवा लिया। पूरा दिन ये तीनों शिमला की अलग अलग जगहों पर घूमते रहे। रात होते ही इनकी गाड़ी वापस फार्म हाउस पहुंची और साथ ही वो साया भी। मालिक का ध्यान उस साये पर था। अब उसे वो औरत अच्छे से दिखाई दे रही थी। मैडी ने भी उस औरत को देखा। ये तो वही भिखारन है। हमारा पीछा करते करते ये भिखारन यहां भी चली आई। रुको, मैं इसे भगा कर आता हूं। बेटा मत जाओ, वो अपने आप चली जाएगी। कुणाल ने मालिक की नहीं सुनी और भिखारन की ओर चलने लगा। बाकी के तीनों उसको देख ही रहे थे कि अचानक कुणाल जोर जोर से चीखने लगा। कोई कुणाल के पैर घसीटकर उसे जंगल की ओर खींच रहा था। बचाओ, बचाओ! चीख सुनते ही मालिक और दोनों दोस्त कुणाल को बचाने दौड़ पड़े। मैडी और विक्रम ने कुणाल का हाथ पकड़ लिया और मालिक ने कुणाल का पैर एक विभूति फेंकी, जिससे वो वहीं रुक गया। कुणाल की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी पूरी पीठ छिल चुकी थी।
कुणाल के दोस्त उसे फार्म हाउस पर वापस ले आए। क्या था वो? कोई जंगली जानवर था क्या? चुड़ैल थी, अब भिखारन चुड़ैल। क्या? कल रात से वो तुम तीनों का पीछा कर रही थी। पर क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने उसे कुछ खाने को नहीं दिया। कुणाल के हाथ का धागा कहाँ है? वो उसने रास्ते में ही निकाल दिया था, शायद गाड़ी में होगा। ये जो धागे मैंने तुम तीनों के हाथ पर बांधे थे वो रक्षा कवच थे, तुम तीनों को इस चुड़ैल से बचाने के लिए। पर ये भिखारन चुड़ैल हमारे पीछे क्यों पड़ी है? सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, ये भिखारन चुड़ैल हर बड़ी गाड़ी वालों के पीछे पड़ती है। आज से 20 साल पहले गांव से दूर ये भिखारन एक झोपड़ी में रहती थी। कहते हैं इसका पति किसी बड़ी गाड़ी के नीचे आकर मर गया। उसके बाद ये भिखारन आने जाने वाले गाड़ियों से भीख मांगने लगी। इस भिखारन का 1-2 साल का बेटा भी था जो शरीर से बहुत ही दुबला था। खाने के अभाव के कारण वो कुपोषित था। शुरू में लोग भिखारन को भीख में खाना देते थे, जिससे उसका और उसके बेटे का पेट भर जाता था। पर फिर लोगों ने उसे खाना देना बंद कर दिया। लोग कहने लगे जाकर कहीं काम कर ले, हट्टी कट्टी है। भिखारन अपने बीमार बेटे को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए वो भीख ही मांगा करती थी। कई दिनों तक खाना न मिलने के कारण भिखारन का बेटा मर गया और फिर भिखारन ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और वो एक चुड़ैल बन गई। उस दिन से रोज रात को ये भिखारन चुड़ैल रास्ते पे भीख मांगती है। जो लोग इसे कुछ खाने को दे देते हैं उन्हें ये कुछ नहीं करती, पर जो लोग कुछ नहीं देते ये उनकी जान ले लेती है। इसलिए आपने कहा था कि हमें उसे कुछ दे देना चाहिए था। हाँ, और अब आप लोगों का ज्यादा दिन इस गांव में रहना अच्छा नहीं। आप लोग कल ही यहां से चले जाओ। अपने दोस्त का शहर में इलाज करवाना। ठीक है। अगले दिन तीनों दोस्त गाड़ी में निकले। विक्रम गाड़ी चला रहा था, मैडी बगल में बैठा था और कुणाल पीछे लेटा हुआ था। वो लोग उसी जगह रुके जहां उन्हें भिखारिन मिली थी। मैडी ने फलों की एक टोकरी उस जगह रख दी और माफी मांगी। हमें आपके बारे में पता नहीं था, हमें माफ कर देना, सॉरी। और फिर मैडी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी निकल पड़ी और देखते ही देखते वो फलों की टोकरी आंखों से ओझल हो गई और दूर खड़ी भिखारिन मुस्कुरा रही थी। शायद भिखारिन ने तीनों दोस्तों को माफ कर दिया था। विदर्भ के चंद्रपुर गांव के बाहर एक भूतिया पेड़ था, जहां गांव वाले रात में आने जाने से भी डरते थे। इस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो अक्सर रातों को रोया करती थी। चुड़ैल की चीख सुनकर लोग डरकर अपने अपने घर में छुप जाते थे। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था, कमलेश। गांव में सूखा पड़ने के कारण कमलेश की सारी जमीन गांव के लाला के पास गिरवी थी। आज 1 तारीख है, लाला जरूर आएगा अपना ब्याज मांगने। यहां हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, लाला का ब्याज कैसे देंगे? और बस उसी पर लाला ने उनका दरवाजा खटखटाया। कमलेश, अरे कमलेश। लाला जी, इस बार संभाल लीजिए, मैं अगले महीने जरूर आपका ब्याज दे दूंगा। जब ब्याज नहीं दे सकते तो कर्ज क्यों लेते हो? पिछले 3 महीनों से मुझे अपना ब्याज नहीं मिला है। ऐसा चलता रहा तो तेरा खेत तेरा नहीं रहेगा। नहीं लाला जी, मैं जल्दी ही आपका कर्ज चुका दूंगा। हाँ,
कैसे देगा तू मेरा कर्ज है? तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी जमीन बेच दे जिससे तुझे कुछ और पैसे मिल जाएं। नहीं लाला जी। वरना खुदकुशी कर ले, सरकार अच्छा खासा मुआवजा देगी। इतना बोलकर वो लाला वहां से चला तो गया, पर कमलेश सोच में डूब गया कि वो करे भी तो क्या करे। अगले दिन कमलेश के घर में खाने को अनाज तक नहीं था। कैसे दिन आ गए हैं, जो अनाज उगाता है उसी के घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं है। हे भगवान। कमलेश की बेटी उसके पास आई। बाबा, क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? नहीं बेटा, मैं कुछ करता हूं। आज तो घर पर इतना भी खाना नहीं है कि कुसुम का पेट भर सके। हे भगवान, हमें मार क्यों नहीं देता? अपनी बेटी और पत्नी को रोता देख कमलेश घर से बाहर निकल गया। क्या फायदा है मेरे जिंदा रहने का, जब मैं अपनी पत्नी और बच्ची को खाना तक नहीं खिला सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मेरे मरने के बाद कम से कम सरकार मुआवजा तो देगी, जिससे मेरी पत्नी और बच्ची के कुछ साल तो कट ही जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी मुझे खुदकुशी करनी ही होगी। खुदकुशी करने का निश्चय करके कमलेश गांव के बाहर की ओर चलने लगता है। उसके हाथ में एक रस्सी भी थी। वो उस भूतिया पेड़ के पास पहुंच जाता है। उसे डर लग रहा होता है। ऐसे भी मरना ही है, और वैसे भी तो मैं इसी पेड़ पर लटक के मरूंगा। कमलेश जमीन पर पड़े एक पत्थर से पेड़ के पास लिखने लगता है। मैं अपनी जान खुद दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता। जब कमलेश ये लिख रहा था, उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। हवा तेज बह रही थी, पर वातावरण में अजीब सी शांति थी। कमलेश को ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसके आसपास है। वो डर रहा था। उसने फिर भी साहस किया और रस्सी पेड़ की एक बड़ी टहनी पर अटका दी। जरूर यहां कोई है, पर मुझे क्या, मैं तो वैसे भी मरूंगा ही। कमलेश ने रस्सी से फंदा बनाया और अपने गले में डाला और रोते हुए कूद गया। उसे लगा वो मर जाएगा, पर उसे किसी ने हवा में उठा लिया था। कमलेश को उठाकर अच्छे से जमीन पर रख दिया। कौन है यहां? कमलेश के सामने बहुत सारा सोना आ गया, जो देखकर कमलेश की आंखें फटी की फटी रह गई। कौन है यहां? वो सोना उठा और अपने घर जा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सोना। मैं यहां मरने आया हूं। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। और अगर मैंने ये सोना ले लिया तो तुम मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर वो चुड़ैल कमलेश के सामने आ गई। बहुत खुददार हो तुम। ये भीख नहीं है, बस मेरा उपहार है। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद जो की, मैं तेरे परिवार की मदद करना चाहती हूँ। मैं उनको कोई नुकसान नहीं करूंगी। कैसी मदद? कौन सी मदद? मैंने तुम्हारी कैसे मदद की? ये जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। मेरे बाबा भी तुम्हारी ही तरह एक किसान थे, जो सर से पैरों तक कर्ज में डूबे हुए थे। तुम्हारी तरह उन्होंने भी इसी पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। उनके मरने के बाद समाज के कुछ लालची लोगों ने मेरे खेत, घर, सब कुछ लूट लिया। मैं रोड पर आ गई थी।
अपनी इस हालत को देखकर मैंने भी खुदकुशी करने का निश्चय किया और इसी पेड़ से लटक कर मैंने जान दे दी। मेरे मरते ही मुझे लगा मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं चुड़ैल बनकर यहीं अटक गई। तब एक आकाशवाणी हुई। खुदकुशी करके तूने ब्रह्म पाप किया है। तू तब तक चुड़ैल बनकर यहीं भटकेगी जब तक तू किसी लाचार इंसान को खुदकुशी करने से नहीं रोकती। अब तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिलेगी और मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरे बाबा के बाद मैं रोड पर आ गई, वैसे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बेटी भी रोड पर आ जाए। इतना बोलकर चुड़ैल को मुक्ति मिल गई और कमलेश ने वो सोने के गहने उठा लिए। अगले दिन कमलेश ने लाला का सारा कर्ज चुका दिया और बचे हुए पैसों से गाय भी खरीद ली। अब शायद कभी कमलेश के घर में खाने की कमी नहीं होगी। कमलेश आज भी उस चुड़ैल का शुक्रगुजार है। आज अगर वो चुड़ैल ना होती तो कमलेश जिंदा ना होता।